नहीं मतलब वाई, आखिर गोल्ड इतना बढ़ कैसे गया और अब गिर क्यों रहा है? तो स्वागत है आपके अपने चैनल द दलाल मास्टर पर, जहां पर हम ज्ञान का कारोबार करते हैं। अब ये जानने से पहले कि इस बुलिश ट्रेंड का कारण क्या था, पहले थोड़े फैक्ट जान लेते हैं। तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ये मैं नहीं कह रहा, आखिर मैं होता कौन हूँ। ये स्टेटमेंट है डब्ल्यूजीसी की, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये देखिए, in Indian spot market, India is the second largest consumer of gold globally with annual gold demand of approximately 800 to 900 tons. अब आप कहेंगे कि ये डब्ल्यूजीसी होता कौन है ऐसी स्टेटमेंट निकालने वाला। तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं, उनकी जुबानी। उन्होंने अपनी साइट पर बता रखा है कि हु इज डब्ल्यूजीसी। द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इज द मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द गोल्ड इंडस्ट्री। यानी डब्ल्यूजीसी उर्फ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गोल्ड इंडस्ट्री के हित में सोचती है, उनकी डेवलपमेंट के बारे में सोचती है। Our purpose is to stimulate and sustain demand for gold, provide industry leadership and be the global authority on the gold market. मतलब तीन की रोल्स हैं इसके। पहला, डिमांड और सप्लाई मेंटेन करना। दूसरा, इंडस्ट्री को लीड करना, यानी गोल्ड इंडस्ट्री में न्यू पॉलिसीज बनाना। कंपनीज और बायर्स को बताना कि कौन से गोल्ड की क्वालिटी सबसे अच्छी है। और तीसरा, कि पूरे वर्ल्ड की गोल्ड मार्केट की अथॉरिटी लेना, यानी डिस्प्यूट सेटल करना। और जो बायर्स या कंट्रीज कुछ इशू फेस कर रही हों तो उन्हें गाइड करना, उन्हें रिजॉल्व करना। तो ये तो हमने जाना कि डब्ल्यूजीसी क्या है और क्या करती है। बट हमारी अपनी कंट्री में गोल्ड प्राइसेस डिसाइड कौन करता है, आखिर वो डिटरमाइन कैसे होते हैं? आई मीन तुम रोज सोचते होगे कि ये गोल्ड प्राइसेस रोज चेंज हो जाते हैं, आखिर ये चेंज कौन करता है और क्यों? द इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन, और द IBJA, जिसे हम प्यार से इब्जा भी बोलते हैं। तो ये वो एसोसिएशन है जो हमारी कंट्री में गोल्ड प्राइसेस को डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है। और इसके अंडर 10 सबसे बड़े डीलर्स आते हैं जिनके थ्रू ही हमारी पूरी कंट्री में गोल्ड सर्कुलेट होता है। तो रोज ये एक मीटिंग करते हैं और इब्जा इनसे पूछता है कि आज वो किस रेट पर गोल्ड को खरीदना या बेचना चाहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर भी डिमांड एंड सप्लाई का ही रूल अप्लाई होता है, जहाँ पर इब्जा इन सभी 10 डीलरों का प्राइस लेकर उनका एवरेज निकालकर ओपनिंग रेट कैलकुलेट करती है। और अगर आपको जानना है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड रेट कैसे डिसाइड होता है और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि जिनसे हमारे रिटेल शॉप्स तक पहुंचते पहुंचते वो गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ जाता है, तो फटाफट कमेंट करके बताओ, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो अब ये जानते हैं कि इसके रीजंस क्या थे, आखिर इस पेंडेमिक जैसी सिचुएशन में भी गोल्ड इतना अच्छा रिटर्न कैसे दे गया। देखो, सबसे बड़ी चीज जो है पेंडेमिक की वो ये होती है कि वो अनसर्टेन होते हैं। किसी को नहीं पता होता मार्केट में कि वो कब खत्म होंगे। अब कोविड जैसी सिचुएशन को ही देख लो, जब ये स्टार्ट हुआ था तब किसने सोचा था कि ये इतना लंबा खिंचेगा और इसका इम्पैक्ट इतना लंबा रहने वाला है। तो जब भी मार्केट में अनसर्टिनिटी आती है तो कुछ नहीं पता होता कि कल क्या होगा, कि कल हो ना हो। इसीलिए जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, HNIs, FIs, DIs, रिटेल इन्वेस्टर्स, AMCs, म्यूचुअल फंड हाउसेस और इवन गवर्नमेंट, वो अपने फंड्स को कहीं सेफ जगह पर लगाना पसंद करते हैं। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि गोल्ड और स्टॉक मार्केट दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे ही कोई अनसर्टेन सिचुएशन आती है तो वो अपना सारा पैसा निकाल कर गोल्ड में निवेश कर देते हैं। अब मुद्दा ये है कि वो क्यों ऐसा करते हैं, मतलब क्यों वो स्टॉक मार्केट या बॉन्ड मार्केट को एक सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं समझते कोविड जैसे सिचुएशन में या फिर कोई अनसर्टेन सिचुएशन में। वो इसीलिए क्योंकि जैसा अभी हमने कोविड जैसी सिचुएशन में भी देखा कि काफ़ी लॉसेस उठाने पड़ते हैं कंपनीज को, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। आखिर स्टॉक मार्केट में इन कंपनीज के स्टॉक ही तो लिस्टेड होते हैं। तो जैसे ही कोई बुरी न्यूज़ आती है इन कंपनीज के बारे में तो उनके स्टॉक प्राइसेस डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, जिनकी वजह से कोई बड़ा इन्वेस्टर
अनसर्टेन टाइम्स में अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहता। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पूरे टॉपिक को समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बांटा है। तो अभी तक आपने जाना कि WGC क्या है और क्या करती है, और इंडिया में गोल्ड प्राइसेस डिटरमाइन कैसे होते हैं, और इन्वेस्टर्स पेंडेमिक जैसी सिचुएशन में क्यों इक्विटी मार्केट को एक सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं समझते। तो अब अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या है गोल्ड में कि सारे इन्वेस्टर्स किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन में या फिर पेंडेमिक जैसी सिचुएशन में गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। अब अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो आप मुझे इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं, और हम मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।